दोनों का मुलाकात जो है वो भारत के लिए अच्छा होगा। श्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी दोनों के ही नेतृत्व में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है, अपराधियों को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने अपराधियों को लेकर कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी बिहार छोड़कर अब नेपाल भाग जाएं, क्योंकि उनके पास ना तो बंगाल जाने का विकल्प है और ना ही यूपी जाने का विकल्प है। एक तरफ शुभेंदु दादा बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हुए हैं और बिहार में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। ऐसा आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा और अब इसको लेकर बिहार की सियासत में हलचल है और एक पर एक बयानबाजियां हो रही है। इसी कड़ी में आपको बयान सुनवाते हैं लोजपा की लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी का। क्या कुछ कह रही हैं वो देखिए। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि बिहार में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के इस फैसले की हम सम्मान करते हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रही है लोजपा सांसद शांभवी चौधरी। देखिए, ये ऐसे देखने को लग रहा है जैसे हार के बाद जो तिलमिलाहट होती है ये उसका परिणाम है। हम लोग एक लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता का जो जनादेश आया है उसको मानना ही एक अच्छे नेता की पहचान होती है, वो हार हो या वो जीत। अगर उनको ऐसे चैलेंज करने से तो कुछ होना नहीं है। एक इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारे भारत के लोकतंत्र का एक ब्यूटीफुल इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें जनता अपने जनप्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। जनता के जो फैसला है उसको अपनाना ही एक सच्चे नेता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ये मीटिंग बहुत फ्रूटफुल होगा और दो जैसे हम लोग अब भारत को एक सुपर पावर की तरफ देखना चाहते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन रही, एक विकसित अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ऐसे में दोनों का मुलाकात जो है वो भारत के लिए अच्छा होगा और अच्छे परिणाम लेके आएगा, ये उम्मीद करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जहाँ भी जाते हैं हमेशा भारत के लिए कुछ अच्छा करते हैं और इस मीटिंग से भी जो हमारे ट्रेड हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, उस पर अच्छा असर पड़ेगा और अच्छा परिणाम। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों को बिहार छोड़ नेपाल भागना होगा, इसलिए कि एक तरफ बंगाल में सरकार है, दूसरी तरफ बाबा की सरकार है। देखिए, हम लोग अपराधियों के प्रति एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है और हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी दोनों के ही नेतृत्व में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है, अपराधियों को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है और हम लोग नो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने अपराधियों को लेकर कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि उनके है बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। देखिए, विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं वो राजनीति का एक निम्न स्तर जो है वो बार-बार स्थापित करना चाहते हैं। जितने भी तमाम विपक्ष के नेता हैं वो हर समय आप कह सकते हैं कि नकारात्मक सोच के साथ जो है वो उँगलियाँ उठाते रहते हैं, जो सांसद हों, विधायक हों, उन लोग सब पे। जो भी सांसद जीते हैं या जो भी विधायक होते हैं वो अपनी मर्जी से ही कोई पार्टी चूज करते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वही काम करते हैं। अगर कोई नेता किसी और पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, किसी और विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो वो संविधान के जो भी प्रोविजंस है उसके तहत ही वो ये कर सकता है और उसके तहत होगा वही होगा। तो आपने लोजपा सांसद शांभवी चौधरी को सुना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो भी मीटिंग करते हैं दूसरे देशों के साथ, ये हमारे देश के लिए ही लाभदायक होता है और इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला करते हुए कहा है कि अगर विपक्ष के नेता किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये उनका हक है और ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें उसे कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही आपने तो ये सुना ही है कि बिहार में अपराध को लेकर क्या कुछ कहा है सांसद ने। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।